नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी का अभ्यास नंबर 7 बाल दिवस भाषा अभ्यास की किताब पन्ना नंबर 28। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पाठ बाल दिवस के आधार पर दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये अशुद्ध शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, हमने इनको शुद्ध करके लिखना है। पहला है जगल, जगल नहीं जंगल, ज के ऊपर डल जाएगी बिंदी। साफ, साफ में फ के पैर में डल जाएगी बिंदी। मस्त, मस्त में आधा स आता है, पूरा स नहीं आता। जिराफ, जिराफ में भी फ के पैर बिंदी डल जाएगी। संभल, संभल में स के ऊपर बिंदी डल जाएगी। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता कि ये शब्द को बोलना कैसे है। बेटे देखो, आपने चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, आपको पता ही है ये कौन कौन से शब्द थे। तो जैसे जैसे आप अशुद्ध शब्द भी बोलोगे ना, आपके मुंह से शुद्ध शब्द ही निकलना है। ठीक है। अब जैसे प्याऊ है, हमें पता है वहां पे खरगोश प्याऊ पे बैठा जल पिला रहा था। ठीक है, हम अपने आप ही सही शब्द बोलना शुरू कर देंगे। प्याऊ में भी आधा प आएगा। जिंदगी नहीं होता, जिंदगी होता है। ठीक है, ज के पैर में बिंदी। अड़ंगी में अड़ ये वाला आएगा। नमस्कार में आधा स आएगा और ज्यादा में भी आधा ज आएगा, आधा ज आएगा कह लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्द जाल में से जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। यह है वर्ड मेज शब्द जाल, इसको बोलते हैं हिंदी में। अब इनमें से जानवरों के नाम ढूंढ के हमने लिखने हैं। देखो पहला है यहाँ पे गाय, जिराफ, गीदड़, शेर, चीता, हाथी, बंदर, खरगोश। ठीक है, अब ये सभी नाम आप यहाँ पर ब्लैंक्स में भी लिख दोगे। आगे है पन्ना नंबर 29। प्रश्न 3, दिए गए चित्रों को देखकर उनके वे नाम लिखिए जिनमें ज व ज अक्षर आए। अब ये पहले क्या बनी हुई है, कमीज। कमीज इस तरह से लिखा जाएगा, ज के पैर में बिंदी। जूते, सूरज, लिखने को हम सूर्य भी लिख सकते थे, है ना, पर यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ज या ज आना चाहिए वर्ड के अंदर, शब्द के अंदर। सूरज। सब्जियां, जंगल, जलेबियां, मस्जिद, जेल। तो आपको यहां से और बहुत सारे शब्द मिल गए ज और ज वाले, जो हमने भाषा माधुरी के अध्याय बाल दिवस में बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था ना, ज और ज वाले शब्द लिखिए। तो ये अब आपके पास और शब्द भी आ गए। ये चैप्टर में नहीं है शब्द, पर आपके पास आ गए। ठीक है, आप यहां से भी देख के रिवीजन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। दिए गए वाक्य में सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। पूरा जंगल डैश हुआ था, सजा हुआ था या सजा? उत्तर आएगा सजा हुआ था। ये सजा का मतलब होता है पनिशमेंट। सजा हुआ था, डेकोरेट हुआ था। आगे घोड़ा डैश दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है या तेज दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब ये वाले तेज का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना उसके मुख पे बहुत तेज था, साधु के मुख पर बहुत तेज था, चमक थी, ये तेज वो वाला होता है। आगे माँ ने दही जमाने के लिए कहा, जमाने बिना बिंदी वाला ज आएगा। ये जमाने का मतलब होता है जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हमारे जमाने में तो 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी, ये वो वाला जमाने है। ठीक है। चोर को डैश दी गई, चोर को सजा दी गई। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये सजा बिंदी वाला सजा होता है पनिशमेंट, तो चोर को पनिशमेंट दी गई। नेक्स्ट, मेले में बहुत डैश आया, मजा आया कि मजा आया? जवाब आएगा मजा आया। ठीक है। पन्ना नंबर 30 प्रश्न नंबर 5, दिए गए वर्णों से 3-3 शब्द बनाइए। अब देखो प्या दिया हुआ है, प्या आधा प और या बन गया प्या। प्या से क्या बनेगा, प्यार, प्याऊ, प्याज। ये आधा प ही है, प्यार, प्याऊ, प्याज। आगे आधा च और पूरा च, च ऐसी आवाज किसमें आएगी, बच्चा, कच्चा, सच्चा। आगे प्रश्न 6, दिए गए जानवरों के घरों के सही नाम चुनकर लिखिए। तो पहले हम हिंट्स पढ़ लेते हैं। अस्तबल, घोंसला, गुफा, बिल। शेर किस में रहता है, शेर रहता है गुफा में, लिख देंगे गुफा, ये रही गुफा। चूहा किस में रहता है, बिल में, ये रही बिल। घोड़ा किस में रहता है, अस्तबल में। चिड़िया किस में रहती है, घोंसला में। ठीक है।
तो यहाँ से देख के आप यहाँ पर आंसर्स फिल कर लोगे। आगे प्रश्न 7, दिए गए जानवरों को उनके रहने के स्थान के वर्ग में लिखिए। हिंट्स पढ़ते हैं पहले। हाथी, मगरमच्छ, मछली, शेर, हिरन, शार्क, चीता, भालू, व्हेल, डॉल्फिन। अब पानी में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं इसमें से? देखो मेरे साथ टिक करो। हाथी रहता है पानी में, नो। मगरमच्छ रहता है, यस। मछली पानी में रहती है। शेर नहीं रहता पानी में, हिरन भी नहीं रहता पानी में, शार्क पानी में रहती है, चीता भी नहीं रहता, भालू भी नहीं रहता, व्हेल मछली पानी में रहती है और डॉल्फिन भी पानी में रहती है। तो यहाँ पर जो टिक किए हैं सारे आप वर्ड्स लिख दोगे, मगरमच्छ, मछली, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन। अब जंगल में रहने वाले जीव कौन से हैं इसमें जो बाकी बचे हुए हैं? हाथी, शेर, हिरन, चीता, भालू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8, बाल दिवस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाल दिवस बच्चों आपको पता ही है ना, चिल्ड्रंस डे होता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? जब चाचा नेहरू जी का बर्थडे होता है ना, उस दिन हमारे यहाँ पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो आइए इनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हमारे देश में बाल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? उस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर भी बनी है ना, ये है हमारे स्वर्गीय चाचा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। इनका 14 नवंबर को बर्थडे होता है और ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके बर्थडे वाले दिन को सभी बच्चे चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे है, बच्चे श्री जवाहरलाल नेहरू को प्यार से क्या बुलाते थे? बच्चे श्री जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा बुलाते थे, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू का प्रिय फूल कौन सा था? चाचा नेहरू का प्रिय फूल गुलाब था, लाल गुलाब। जब भी ये निकलते थे ना कहीं अपने काम पे, तो इन्होंने अपने कोट पे या सफारी सूट पे हमेशा लाल कलर का गुलाब लगाया होता था, तो इनको रेड रोज बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। तो एक तरह से यहाँ पर हमें दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है जिनका मीनिंग एक होता है बट बस नाम अलग अलग है, अलग अलग नामों से लोग उन्हें बुलाते हैं। तो मैच करते हैं हम, जैसे जल पानी, और क्या बोलते हैं? जल को नीर बोलते हैं। ठीक है, जंगल, जंगल में आ गया ये वन, वन और जंगल एक ही बात है, तो हमने मैच कर दिया। और क्या बोलते हैं जंगल को? जंगल को और बोलते हैं कानन बोलते हैं। जानवर, पशु। ठीक है, जमीन, जमीन का पर्यायवाची है धरती या धरा भी बोल देते हैं। ठीक है, पेड़, वृक्ष या वट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द भी अभी से शुरू हो गए हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करना। आगे जाके आपको, अभी तो एक एक मैच करना सिखा रहे हैं ना, तो आगे आपको बड़ी क्लास में एक वर्ड दिया होगा, उसके आपने 2-2, 3-3 पर्यायवाची अपने आप लिखने होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा अभ्यास नंबर 7 बाल दिवस भाषा अभ्यास की किताब में कक्षा 2 DAV संपूर्ण होता है। आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।